स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनआईएस क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 1 स्नेक बाइट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। स्नेक बाइट। फर्स्ट, हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल? क्या आपने किसी जानवर को छेड़ा है? वट डिड यू योर एल्डर्स हैव टू से टू यू? आपके बड़ों का आपसे क्या कहना था? हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट? जानवर ने कैसे प्रतिक्रिया दी, कैसा रिएक्शन दिया? डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट? क्या आपने कभी सोचा कि जानवरों को कैसा लगा? इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा। इस स्टोरी में कथावक राजा, राजा कथावक, कथावक का मतलब होता है जो उस स्टोरी को बता रहा है, ठीक है। इज एन इनोसेंट यंग बॉय, एक मासूम मासूम बालक है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, यंग बॉय है। ही इज एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विद द क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। वह साहसी है और सांप और मधुमक्खियों जैसे जीवों के साथ हस्तक्षेप करना पसंद करता है। His grandparents are concerned about his well-being and safety. उसके दादा दादी उसकी सलामती और सुरक्षा के को लेकर चिंतित हैं। Once, when a bee stings him, they think he has been bitten by a snake. जब एक बार जब कोई मधुमक्खी उसे डंक मारती है तो उन्हें लगता है कि उसे सांप ने काट लिया है। His grandfather takes him to a man whom he believes can cure snake bite. उसके दादाजी उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं जिसके बारे में उसका मानना है कि वह सांप के काटने को ठीक कर सकता है। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेंस। आइए पढ़ते हैं उस कहानी में क्या होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू फर्स्ट डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी। कहानी के विषय पर चर्चा करना सीख जाएंगे हम। रिलेट टू द फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ रेप्टाइल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स। सरीसृप एंड अन्य जीव प्राणियों की भावनाओं और व्यवहार से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। थर्ड, think critically about people's superstitions and blind faith in untrained medicine man. लोगों के अंधविश्वासों और अप्रशिक्षित चिकित्सा पुरुषों में अंधविश्वास के बारे में गंभीर रूप से सोचना हमें आ जाएगा। Think critically about the myth that all snakes are dangerous. इस मिथक के बारे में गंभीरता से सोचना आएगा कि सारे के सारे सांप, सभी सांप खतरनाक होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमें यही पता है कि सारे के सारे सांप बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हम जान जाएंगे। फिफ्थ, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समय पर और प्रभावी संचार के महत्व का एहसास जान जाएंगे। सिक्स्थ, रियलाइज दैट साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गुड। यह एहसास हो जाएगा कि चुप्पी हमेशा अच्छी नहीं है। सेवेंथ, यूज सम न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेज। अंग्रेजी वाक्य में कुछ नया उपयोग करना सीख जाएंगे हम। गिव द पास्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ सम कॉमनली यूज्ड वर्ब। कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त क्रियाओं का भूतकाल रूप देना सीख जाएंगे हम। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। नियमित और अनियमित क्रियाओं के बीच भेद आ जाएगा हमें। टेंथ, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड यूज देम अप्रोप्रिएटली। विशेषणों में क्रिया विशेषण बनाना और उसका उचित उपयोग करना आ जाएगा हमें। 11th, फ्रेम रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज एंड फ्रेम अनुरोध और पूछताछ। 12th, राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। लोगों के सचित विवरण लिखना आ जाएगा हमें। 1.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। स्टार्ट करते हैं हम। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। एक दिन मैंने परिसर में एक छोटा सा सांप देखा। इट वॉज क्रॉलिंग अलॉन्ग स्लोली बट वेन इट सॉ मी इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हाइड इटसेल्फ इन अ कोकोनट शेल। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो तेजी से दूर चला गया और नारियल के खोल के पीछे छिप गया। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विद द स्टोन। ठीक है, मैं चुपचाप पास गया और पत्थर से नारियल के मुंह को बंद कर दिया। देन आई टुक द शेल एंड रन
टू ग्रैंड मदर, लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड, आई हैव कॉट ए स्नेक। फिर मैंने खोल लिया और दादी के पास दौड़ा। देखो दादी, मैंने जोर से चिल्लाया, मैंने एक सांप पकड़ा है। सांप? दादी ने अलार्म में पूछा, मतलब चिल्लाकर पूछा या आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह अचंभित थी, है ना। वह मदद के लिए रोई, है ना। तो उसका आगे पढ़ते हैं। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प, ग्रैंडफादर केम रनिंग, है ना। जो दादा थे वो दौड़कर आ रहे थे। व्हेन ही लर्न दैट आई हैड ए स्नेक इन द शेल, ही स्नैच्ड द शेल एंड थ्रू इट अवे। जैसे कि उन्हें लगा कि मेरे हाथ में एक सांप है ना। उस शेल, जो भी शेल ले रखा है हमने नारियल का, उसके अंदर सांप है। उन्होंने खींचा और दूर ले जाकर फेंक दिया। द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बशेस। वो रेंगते हुए गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया। ग्रैंडफादर वार्नड मी, दादाजी ने हमें वार्न किया। नेवर गो टू द नियर स्नेक बिकॉज यू स्नेक्स वेर वेरी डेंजरस। ठीक है, दादाजी ने कहा कि सांप के पास कभी नहीं जाना, क्योंकि सांप जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच बी, शाम में मैं कोशिश कर रहा था कि मधुमक्खी पकड़ूं। एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर, और उसने मेरे फिंगर को काट लिया। आई फेल्ट ए शार्प पेन, मुझे बहुत तेजी से दर्द होने लगा। आई रन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटेन एंड वांटेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप पेन। और मैंने दादी से बोला कि मुझे काट लिया गया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्द के लिए कुछ करें। दैट आई हैड बिटेन बाई स्नेक, कि मुझे एक सांप ने काट लिया है और इसके लिए कुछ किया जाए। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर को पुकारी। कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, आओ और देखो राजा के साथ क्या हुआ है, या राजा को क्या हुआ है। 1.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं हम। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड, एक दिन मैंने परिसर में एक छोटा सा सांप देखा। इट वॉज क्रॉलिंग अलॉन्ग स्लोली, बट when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो तेजी से दूर चला गया और नारियल के खोल के पीछे छिप गया। I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with the stone. ठीक है, मैं चुपचाप पास गया और पत्थर से नारियल के मुंह को बंद कर दिया। Then I took the shell and ran to grandmother. Look, grandma, I cried, I have caught a snake. फिर मैंने खोल लिया और दादी के पास दौड़ा। देखो दादी, मैंने जोर से चिल्लाया, मैंने एक सांप पकड़ा है। सांप? दादी ने अलार्म में पूछा, मतलब चिल्लाकर पूछा या आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह अचंभित थी, है ना। वह मदद के लिए रोई, है ना। तो उसका आगे पढ़ते हैं। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प, ग्रैंडफादर केम रनिंग, है ना। जो दादा थे वो दौड़कर आ रहे थे। व्हेन ही लर्न दैट आई हैड ए स्नेक इन द शेल, ही स्नैच्ड द शेल एंड थ्रू इट अवे। जैसे कि उन्हें लगा कि मेरे हाथ में एक सांप है ना। उस शेल, जो भी शेल ले रखा है हमने नारियल का, उसके अंदर सांप है। उन्होंने खींचा और दूर ले जाकर फेंक दिया। द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बशेस। वो रेंगते हुए गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया। ग्रैंडफादर वार्नड मी, दादाजी ने हमें वार्न किया। नेवर गो टू द नियर स्नेक बिकॉज यू स्नेक्स वेर वेरी डेंजरस। ठीक है, दादाजी ने कहा कि सांप के पास कभी नहीं जाना, क्योंकि सांप जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच बी, शाम में मैं कोशिश कर रहा था कि मधुमक्खी पकड़ूं।
एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर, और उसने मेरे फिंगर को काट लिया। आई फेल्ट ए शार्प पेन, मुझे बहुत तेजी से दर्द होने लगा। आई रन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटेन एंड वॉन्टेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप पेन, और मैंने दादी से बोला कि मुझे काट लिया गया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्द के लिए कुछ करें। दैट आई हैड बिटेन बाई स्नेक, कि मुझे एक सांप ने काट लिया है और इसके लिए कुछ किया जाए। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर को पुकारी। कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, आओ और देखो राजा के साथ क्या हुआ है, या राजा को क्या हुआ है। ग्रैंडफादर केम टू वंस, ठीक है, दादा एक बार आए। ही लुक्ड मी एट माई फिंगर एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क, उन्होंने मेरी उंगली को देखा और एक नीला निशान था वहां पर। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग, बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे गोद में लिया और भागने लगे। ही रन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स, ठीक है, वे पूरे बगीचे में और ध्यान से खेतों से होकर भागने लगे। He ran and did not stop until he reached a small house a house quite some distance away from our home. वह दौड़े और दौड़ते चले गए और तब तक नहीं रुके जब तक हमारे घर से काफी दूर एक छोटे से घर में नहीं पहुंच गए। Then he shouted for the man who lived there. तब वहां रहने वाले व्यक्ति के लिए एक आवाज लगाई। एंड ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस, एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी घर से निकला। ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट, वह सांप के काटने का इलाज जानता था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, तो दादाजी ने उसे मेरे इलाज करने के लिए कहा। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, ठीक है, तो बूढ़ा मुझे अंदर लेकर गया, बूढ़ा आदमी जो था। He he looked at my finger and then asked me to sit down and not to move, और उसने मेरी उंगलियों को देखा और मुझे बैठने का, हिलने डुलने के लिए मना किया कि हिलना नहीं। I sat on grandfather's lap, तो मैं दादाजी के गोद में बैठ गया। Old man then took some water in a small brass vessel, sat in front of us and start reciting some mantras, बूढ़े आदमी ने पीतल के एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और हमारे सामने बैठ गया और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. मैं उसे बताना चाहता कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि मधुमक्खी ने काटा है। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ टू मी टू टॉक, लेकिन दादाजी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बात करने के लिए मना किया। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विद हर, तब तक दादी और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी वहां आ चुके थे। दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, वह उदास दिख रहे थे और चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे। By this time the pain in my finger had stopped, तब तक मेरी उंगली में दर्द बंद हो चुका था। But still I had to sit there and get cured for snake bite, लेकिन फिर भी मुझे वहां बैठना पड़ा और सांप के काटने से ठीक होने के लिए बैठना पड़ा, कि सांप ने काटा है तो उसके लिए बैठना पड़ेगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, वॉश्ड माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक, कुछ मिनटों के बाद बूढ़ा आदमी उठा, मेरी उंगलियों को धोया और मुझे पानी पीने के लिए कुछ दिया। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, तो उसने कहा कि थोड़ी देर और तुम चुप रहो। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, कि शुक्र है भगवान का, गॉड का, कि तुम राजा को सही टाइम पर लेकर आए और वो अब खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड ए पॉइजनस स्नेक दैट बाइट हिम, ठीक है, वह फिर दादाजी के पास गया और भगवान का शुक्र है, ये हमने पढ़ लिया,
वह अब खतरे से बाहर है। ये भी, वह वास्तव में एक जहरीला सांप था जिसने उसे डस लिया था। दादाजी और अन्य सभी ने जादू के इलाज के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर लौटने पर दादाजी ने उसे उपहार भेजे। ये शंकर लाइफ विद ग्रैंडफादर ए स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन। 1.2 Let us understand the next text पार्ट 1.2.1 पार्ट 1 वन डे से लेकर वेरी डेंजरस तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज की हेल्प से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है। हैव यू एवर सीन स्नेक इन योर नेबरहुड? क्या आपने कभी अपने पड़ोस में सांप को देखा है? वन डे राजा सीज ए स्नेक इन हिज कंपाउंड। एक दिन राजा ने अपने कंपाउंड में सांप को देखा। ही कैरीज इट होम इन ए कोकोनट सेल। वह घर पर लाया एक कोकोनट शेल में रखकर। हिज ग्रैंड मदर इज शॉक्ड टू नो दैट देयर इज स्नेक इनसाइड द सेल। तो उसकी दादी जो है वो शॉक्ड हो गई कि वो शेल में एक सांप को रख कर आया है। हिज ग्रैंड फादर थ्रोज द शेल अवे एंड इट टेल्स राजा दैट क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स आर डेंजरस। मतलब उसके दादाजी ने उसको लेकर फेंक दिया और कहा कि जो क्रिएचर्स होते हैं जैसे स्नेक है वो बहुत खतरनाक होता है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वरी अबाउट हिज सेफ्टी। जो उसके दादा दादी थे उसके सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। हिज ग्रैंड फादर टेल्स हिम नेवर टू गो नियर स्नेक अगेन। और उसके दादा ने उसे चेतावनी दी कि तुम अब कभी भी स्नेक के पास नहीं जाओगे। ठीक है, ये तो हमारा पैसेज था वन डे से लेकर डेंजरस तक। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 क्या करना है इसमें? वाई डू यू थिंक द स्नेक हाइड इटसेल्फ? आपको क्या लगता है कि सांप खुद को क्यों छिपाता है? ऑब्वियसली द स्नेक हाइड इटसेल्फ बिकॉज इट वाज स्कैर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि वो मानव जाति से डरता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड राजा डू मैन ही सॉ द स्नेक गोइंग इनटू द कोकोनट सेल? राजा ने सांप को नारियल के खोल में जाते देखा तो क्या किया? हमने पढ़ा, राजा पुट ए स्टोन ऑन हिज माउथ ऑफ द कोकोनट सेल टू क्लोज इट। तो पत्थर उठाया और कोकोनट सेल के ऊपर उसके मुंह पर रख दिया ताकि सांप बाहर ना आ सके, और उसी खोल को उठाकर वो बाहर ले गया। लेकिन आपको तो इतना ही लिखना है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई वॉज ग्रैंड मदर शॉक्ड? दादी जो है वो शॉक्ड क्यों हो गई थी? हाउ डिड शी रिएक्ट? उसका रिएक्शन कैसा था? राजा आंसर, राजा's grandmother was shocked to hear that राजा had brought home a snake। क्योंकि राजा ने एक सांप को ले लिया था, घर पर लेकर आया था वो, इसलिए वो परेशान थी, है ना, चौंक गई थी। और उसका जो रिएक्शन था वो क्या, चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, इमेजिन यू आर राजा's grandfather। राजा ब्रिंग्स होम ए स्नेक। हाउ डू यू थिंक यू वुड रिएक्ट? कल्पना कीजिए कि आप राजा, है ना, कल्पना कीजिए कि आप राजा के दादा हैं और राजा को अगर सांप घर लेकर आता है, अगर राजा सांप को घर लेकर आता है तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी या आप कैसा प्रतिक्रिया देंगे? तो आंसर देखते हैं। इफ माई ग्रैंड सन ब्रिंग स्नेक फर्स्टली, व्हेन आई सॉ स्नेक आई स्क्रीम अलाउड एंड आई स्कैर्ड अ लॉट। मतलब क्या, जब वो मेरा पोता या मेरा बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा सांप को लेकर आएगा तो स्क्रीम करूंगा, चिल्लाऊंगा, है ना? ठीक है, अच्छा। सेकंड पार्ट इसका है, से विदर द स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है या फॉल्स है वो देखेंगे हम। तो पहला क्या है, द स्नेक हाइड अंडर अ स्टोन। तो जो स्नेक था वो स्टोन के अंदर छिपता है, तो ये तो गलत बात है, वो तो कोकोनट शेल के अंदर छिपा था। सेकंड क्वेश्चन, राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक। राजा जो था वो सांप को देखकर बहुत उत्साहित हुआ था, ऑब्वियसली उत्साहित था, तभी तो वो जाके सेल के ऊपर पत्थर रख देता है। थर्ड क्वेश्चन, राजाज ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी वरीड टू सी द कोकोनट सेल विद द स्नेक इन इट। मतलब क्या, राजा के दादा दादी तो नारियल के खोल के देखकर बहुत चिंतित हुए जिसमें सांप था, ऑब्वियसली चिंतित हुए थे, तभी तो दादाजी ने उसे लेकर फेंक दिया था, है ना? फोर्थ क्वेश्चन, द कोकोनट सेल ब्रोक एंड द स्नेक क्रॉल्ड अवे। नारियल का खोल टूट गया और सांप रेंगकर भाग गया। नहीं, ऐसा थोड़ी ना सांप, राजा के जो दादाजी थे उन्होंने शेल को लिया और दूर जाके फेंक दिया, और फेंकने के बाद पत्थर हट गया, उसका मुंह खुल गया, वो धीरे धीरे रेंगकर चला गया। तो आपको आंसर इतना ही लिखना जितना यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब क्या, ट्रू फॉल्स ही बताना आपको।
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। राजाज ग्रैंड फादर गॉट वेरी वरी टू सी द ब्लू मार्क ऑन राजाज फिंगर। राजा की उंगली पर नीला निशान देखकर राजा के दादाजी बहुत चिंतित हो गए थे। हाँ जी, बिल्कुल चिंतित हुए थे। सेकंड, राजा हैड टू रन थ्रू द पैडी फील्ड्स विद हिज ग्रैंडफादर। राजा को अपने दादा के साथ धान के खेतों में भागना पड़ा। नहीं, वो तो वो जो बंदा था ना, जो जहर निकालता था बॉडी से, है ना, उसके पास लेकर गए थे। थर्ड, राजा एंड हिज ग्रैंडफादर रन टू कैच द बी। राजा और उसके दादा मधुमक्खी को पकड़ने के लिए दौड़े। नहीं, ये तो थर्ड, सेकंड और थर्ड सेम ही हो गया, देख लो, है ना। अच्छा, फोर्थ, राजाज ग्रैंडफादर हैड टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग राजा इन हिज आर्म। राजा के दादा, है ना, राजा को गोद में लेकर काफी दूर तक दौड़ते गए। हाँ जी, बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन, राजाज ग्रैंडफादर शाउटेड बिकॉज ही वॉज एंग्री। नो, क्रोधित थोड़ी न थे, वो इसलिए चिल्लाए कि राजा को सांप ने काटा है और जल्दी आओ उसे क्योर दो, है ना। नेक्स्ट, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 1.2। 1.1 हमने पहले पढ़ रखा था। सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड वर्ड्स या फ्रेजेस इन द स्टोरी विच आर क्लोज इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, स्टेन का मतलब होता है दाग। सॉरी, पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऐसा मीनिंग बताओ जो उससे क्या हो, रिलेटेड हो या क्लोज हो, मतलब उससे मिलता जुलता हो। ठीक है, जैसे हम सिनोनिम्स कहते हैं ना, उस टाइप का समझ सकते हो आप। स्टेन का मतलब होता है दाग। मार्क का मतलब भी होता है दाग। फार का मतलब दूर। दूर का मतलब सब, सम डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूर आगे। एक, एक का मतलब होता है दर्द। फिलिप्स है यहाँ पर। फिलिप्स में पहला क्या है, सी इज वेयरिंग ए डायमंड रिंग ऑन हर इंडेक्स। अब यहाँ पर आपको भरना है, मतलब क्या है, वो अपने इंडेक्स फिंगर में क्या पहन रही थी। सॉरी, फिंगर बता दिया मैंने यहाँ पर, इंडेक्स फिंगर ही है ना, इंडेक्स फिंगर होता है ना, इंडेक्स फिंगर में रिंग पहन रही थी वो। आई हैव इन माई लेग्स बिकॉज आई एम टायर्ड पेन। मेरे पैरों में, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। क्या है, पेन है ना, बिकॉज आई एम टायर्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, पेन आएगा। ठीक है, आई ग्रो कलरफुल फ्लावर्स इन माई, कहाँ, मैंने अपने में रंगीन फूल उगाए हैं। ठीक है, तो अपने गार्डन में रंगीन फूल उगाए हैं। फोर्थ, फार्मर्स प्लग देयर विद ट्रैक्टर्स। किससे करते हैं वो, फील्ड में ट्रैक्टर से क्या करते हैं, प्लग करते हैं। थर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्नेक हिस, हिस का मतलब फुफकारना। सेकंड, बीज बज, भिन भिनाना, मधुमक्खियां क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं। कैट्स करती हैं म्याऊ म्याऊ। फोर्थ, पैरट्स क्या करती हैं, टॉक, पैरट्स बात करते हैं, तोता क्या है, बात करते हैं। क्रिएचर्स के नेम है कॉलम ए में, कॉलम बी में उनके साउंड्स हैं। पहले नंबर पर लायंस, लायंस का मतलब शेर होता है, पता ही है, वो क्या करता है, गरजता है, रोर करता है। सेकंड है एलिफेंट, हाथी, हाथी क्या करता है, ट्रम्पेट, तुरही करता है। थर्ड है हमारा डंकी, डंकी गधा, वो क्या करते हैं, चुर, ब्रे करते हैं। नेक्स्ट मंकी, बंदर, फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं, बकवास करते हैं, चैटर करते हैं। फिफ्थ है हमारा काउज, गाय, गाय क्या करते हैं, लो करते हैं। सिक्स, बालू, ग्रॉल करते हैं, बादल की गरज करते हैं। डू यू नो पढ़ते हैं। फर्स्ट, बीज लिव इन कॉलोनीज और हाइव्स ऑफ 50,000 बीज ऑन एन एवरेज। तो मधुमक्खियां औसतन 50,000 मधुमक्खियों की कॉलोनी या छत्तों में रहते हैं। छत्तों को हम हाइव्स कहते हैं। सेकंड, बीज हैव ए इनबॉर्न एबिलिटी टू कम्युनिकेट। मधुमक्खियों में संचार करने की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो करने लगते हैं ऐसा। बीज, लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज ऑफ स्माइल एंड डांसिंग। बीज लैंग्वेज एक लैंग्वेज है ना, सॉरी, स्मेल्स एंड डांसिंग का, गंध और नृत्य की भाषा है। फिफ्थ, बीज स्टिंग ओनली इन इन सेल्फ डिफेंस, है ना, मधुमक्खियां सिर्फ आत्मरक्षा में ही डंक मारती हैं, वैसे नहीं मारती। फिफ्थ, आफ्टर स्टिंगिंग आफ्टर स्टिंगिंग अ बी डाइज इंस्टेंटली। डंक मारने के बाद एक मधुमक्खी तुरंत मर जाती है। सिक्स, अ बी स्टिंग इज पेनफुल, है ना, अगर मधुमक्खी डंक मारती है तो वो दर्दनाक होता है।
Seventh, when stung by a bee, one should remove the stinger as quickly as possible. जब वो स्टिंग मारती है ना, उसका स्टिंगर मतलब उसका डंक है ना, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा आपको पेन नहीं होगा और स्वेलिंग नहीं होगी वहां पर। एट्थ, द यूज ऑफ एन आइस पैक रिड्यूस द स्वेलिंग एंड द पेन ऑफ ए बी स्टिंग। आइस पैक के इस्तेमाल से मधुमक्खियों के डंक की सूजन और दर्द कम हो जाता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। यहाँ पर क्रॉसवर्ड्स दिए हैं और उसके साथ साथ कुछ क्लूज दिए हैं जिसकी हेल्प से उस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। ऑल द वर्ड्स आर फॉर्म ऑफ स्टोरी। सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो स्टोरी से दिए हुए हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उसमें से आपके लिए दिखा रखा है। जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर पर एस है, तो एस के बाद क्या कर दिया, नेक, स्नेक कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पर सी से स्टार्ट है। चिल्ड्रेन लर्न टू मूव लाइक दिस ऑन 4 लिम्स बिफोर दे कैन वॉक। है ना, तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, अपने लिम्स के धीरे धीरे वो वॉक करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CRAWL, क्रॉल करना। नेक्स्ट हमारा है रेप्टाइल। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट एस, क्या पूछा है यहाँ पर, रेप्टाइल पूछा है, तो एस फॉर स्नेक, चैप्टर का नाम ही है। यहाँ पर आ जाएगा NAKE, ये स्नेक तो यहाँ पर है, स्नेक हो गया, और ये हमारा क्रॉल हो गया। थर्ड हमारा, द बॉय गॉट मलेरिया बिकॉज ही वॉज बाई मॉस्किटोज। थर्ड पॉइंट बी, तो मॉस्किटो क्या करता है, ऑब्वियसली बिटन करता है, तो BITTEN, ये हो जाएगा बिटन। फिफ्थ, राइस फील्ड्स आर नोन एज, है ना, राइस फील्ड्स आर नोन एज, फील्ड्स कौन सा फील्ड होता है, पैडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर PADDY, पैडी फील्ड्स हो जाएगा। ठीक है, डाउन साइड में क्या था, अ फ्रूट विद अ हार्ड कवरिंग, फूड विद हार्ड कवरिंग, तो देखते हैं यहाँ पर कोकोनट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोकोनट। अ रेप्टाइल, 5 लेटर स्नेक, वो हम पहले ही कर चुके हैं। एक मेटल है, ठीक है, 5 लेटर का है, तो क्या है, ब्रास है, यहाँ पर आप ब्रास कर सकते हो आप। ठीक है, BR, A तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, फिर DS, है ना, BRAA, ब्रास हो जाएगा यहाँ पर। चलो, अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो F फिंगर, ये कर लेना आप, इजी है। 1.2.3 पार्ट 3 करते हैं हम। एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट्स। यहाँ से पैराग्राफ हमारा जो था वहां पर वो हम करते हैं। When you fall ill or get hurt, you usually go to a doctor if you live in a city or town. आप अगर बीमार पड़ते हैं, अगर आप बीमार पड़ते हैं, चोटिल होते हैं, तो आप आमतौर पर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो। ठीक है, बट इन द मोस्ट विलेजेस डॉक्टर्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। लेकिन ज़्यादातर गाँव में डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। सो विलेजर्स यूजुअली गो टू द विलेज मेडिसिन मैन फॉर हेल्प। इसलिए ग्रामीण मतलब गांव के लोग आमतौर पर मदद के लिए गांव में मेडिसिन मैन के पास जाते हैं। मेडिसिन मतलब मैन का मतलब झोला छाप डॉक्टर, जो नॉर्मली दवा देता है हमें, है ना, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बस देख कर एक्सपीरियंस करके वो दवा दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। दिस इज व्हाट हैपेंस विद राजा टू। ठीक है, साथ राजा के साथ भी ऐसा ही होता है। राजाज ग्रैंड पेरेंट्स थिंक दैट द बी स्टिंग ऑन द फिंगर इज ए स्नेक बाइट। तो राजा के दादा दादी को लगता है कि उसकी उंगली पर मधुमक्खियों का डंक सांप को काटने जैसा है। His grandfather picks him up and runs across the field to the house of a medicine man. The medicine man
conceives them that Raja's life is a danger because of that poisonous snake bite. उसके दादाजी उसे उठाते हैं और खेतों में दौड़ते हुए एक दवा आदमी के घर जाते हैं। दवा वाला उन्हें विश्वास दिलाता है कि जहरीले सांप काटने के कारण राजा की जान खतरे में है। ये स्टोरी हमने पढ़ी थी अभी स्टार्टिंग में, तो आपको ये स्टोरी पता है, फिर भी हमने एक बार पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे क्या है, राजा फिंगर स्टॉप हर्टिंग बिफोर द मेडिसिन मैन गिव्स हिम एनी ट्रीटमेंट। तो राजा की उंगलियों का दर्द करना बंद कर देता है इससे पहले कि दवा आदमी उसे कोई इलाज दे। बट राजा डज नॉट टेल एनीवन दिस, लेकिन राजा ने किसी से नहीं बताई ये बात। द मेडिसिन मैन मेक्स राजाज ग्रैंड पेरेंट्स बिलीव दैट राजा इज सेफ बिकॉज ऑफ हिज ट्रीटमेंट एंड मंत्राज। तो दवा वाला आदमी जो था, बूढ़ा आदमी, उसने क्या किया, राजा के दादा दादी को विश्वास दिलाया कि जो राजा ठीक हुआ है उसके इलाज का जो रीजन है वो मंत्र और उसका जो दवा है उसकी वजह से है ना। तो राजाज ग्रैंडफादर थैंक्स द मेडिसिन मैन बाय गिविंग हिम गिफ्ट, बट राजा नोज दैट द ओल्ड मैन इज ए लायर एंड हैज फूल्ड एवरीबॉडी। तो राजा के दादा ने दवा वाले को उपहार देकर धन्यवाद दिया, लेकिन राजा जानता था कि बूढ़ा आदमी उसने सभी को बेवकूफ बनाया है। इसका क्वेश्चन, ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं। इंडेक्स 1.3 फर्स्ट, व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेल द ओल्ड मैन टू डू। दादाजी ने बूढ़े आदमी को क्या करने के लिए कहा, क्योर करने के लिए बोला था। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं। व्हाट टू थिंग्स डिड द ओल्ड मैन डू। ठीक है, तो बूढ़े ने या जो बूढ़ा आदमी था कौन से दो काम किए राजा को सही करने के लिए। फर्स्ट है टुक सम वाटर इन वेसल, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया था, और रिसाइट मंत्रास, मतलब मंत्र जाप करने लगा था। थर्ड, वाई वॉज एवरीवन सैड एंड साइलेंट, सभी लोग उदास और चुप क्यों थे। एवरीबडी वॉज सैड एंड साइलेंट बिकॉज they thought राजा had been bitten by a snake and his life was in danger, है ना। वो उदास इसलिए थे, चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगा राजा को सांप ने काट लिया, उसकी जान खतरे में है। फोर्थ, why did राजा's grandfather send gifts to the old man, राजा के दादा ने बूढ़े व्यक्ति को उपहार क्यों भेजे। तो ग्रैंडफादर सेंट गिफ्ट टू द ओल्ड मैन एज अ रिवॉर्ड फॉर क्योरिंग राजा, दादाजी ने राजा को ठीक करने के लिए पुरस्कार के रूप में बूढ़े व्यक्ति को उपहार भेजे थे। फिफ्थ, डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्योर्ड राजा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या आपको लगता है कि बूढ़े ने राजा को ठीक किया, अपना जवाब कारण दीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं इसके। नो, नो मतलब नो, ऑब्वियसली नो होगा, क्यों, क्योंकि राजा को तो मधुमक्खी ने काटा था और वो थोड़ी देर बाद ऐसे ही सही हो गया था। ठीक है, पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर राजा, द ओल्ड मैन न्यू हाउ टू क्योर स्नेक बाइट बट राजा डिड नॉट हैव ए स्नेक बाइट, ऑब्वियसली जो हमने अभी बात की। ही हैड अ बी स्टिंग एंड हिज बी स्टिंग स्टॉप हर्टिंग बिफोर द ओल्ड मैन वॉश्ड हिज फिंगर एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, जब उसके उंगलियों को धोया और पानी पीने के लिए दिया तो उसके बाद सही हो गए थे। चलो, सिक्स क्वेश्चन है, इफ यू वर राजा वुड यू कीप क्वाइट लाइक हिम, अगर आप राजा होते तो क्या उसकी तरह चुप रहते। आंसर, इफ आई वर राजा, ये तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा, आप दोगे अपने अकॉर्डिंग, है ना। आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। इफ आई वर राजा आई वुड हैव स्पोकन द ट्रूथ ऑफ एवरीवन, अगर मैं राजा होता तो सभी से सच्चाई बोलता। द ओल्ड मैन वॉज कनिंग एंड ही लैक्ड नॉलेज, द ओल्ड मैन वॉज cunning and he lacked knowledge about animal bites। ठीक है, तो बूढ़ा जो बंदा था चालाक था और जानवर काटने के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। He was fooling the people of village and making money out of it, वह गांव वालों को बेवकूफ बनाता रहा और उसके बदले में उसे पैसे कमाता रहा। I would have revealed, मैं क्या करता, रिवील्ड कर देता, मतलब बता देता सच सच, क्वेश्चन तो यही था, है ना। I would have revealed that it was a bee stung, not a snake bite, and
हैड बस्टेड हिज प्लान। ठीक है, मैंने खुलासा किया होता कि वह मधुमक्खी का डंक था, आखिर में हमने उसकी योजना का भंडाफोड़ कर देना था। मतलब इसके बारे में बता देता कि ये सबको चीट कर रहा है, इसे कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन गिव राजा मेडिसिन टू क्योर हिम। तो बूढ़े व्यक्ति ने राजा को ठीक करने के लिए दवा दी थी। नहीं, दवा कहाँ दी उसने, उसने तो बस हैंड को वॉश किया था और मंत्र जाप करने लगा था, पानी पिलाया था। नेक्स्ट, ओनली राजा न्यू दैट ही हैड नॉट बीन बिटन बाय अ स्नेक। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ राजा ही जानता था। थर्ड, राजा's grandfather did not give राजा a chance to tell what had happened to him। राजा के दादा दादी या राजा के दादा ने राजा को यह बात बताने का मौका ही नहीं दिया कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ जी, अगर मौका दे देते तो उस बंदे का भंडा फोड़ जाता जो फ्रॉड था। फोर्थ, एज टाइम पास द पेन इन राजा फिंगर स्टॉप। समय बीतने के साथ राजा की उंगलियों का दर्द बंद हो गया। बिल्कुल सही बात है। चलो, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 1.3। फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। कहानी में ऐसे शब्द खोजे जो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ के विपरीत हो। पहला क्या है, लूज। लूज का मतलब होता है ढीला, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, टाइट। हैप्पी का मतलब खुश होता है तो ये सैड हो जाएगा। लाउडली का मतलब जोर से, तो साइलेंटली। नॉइजी मतलब शोर गुल वाला, तो क्वाइट मतलब शांत। यंग मतलब जवान युवा, ओल्ड मतलब बूढ़ा। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, डेंजर। ये नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट डू 1.2। हर एक पैराग्राफ के बाद सेम है ना, सेम क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट सेम होते हैं, ना कि क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन द बॉक्स गिवन बिलो देयर इज अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव विच कैन बी यूज फॉर राजा। यहाँ पर क्या एडजेक्टिव दिया हुआ है जो राजा के लिए यूज किया जा सकता है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर द ओल्ड मैन। उसके जो दादा दादी थे वो ओल्ड मैन थे। राइट देम इन कॉलम ए, ठीक है, बी एंड सी या और सी, एज द केस में बी। जैसा कि केस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम ए बी सी में करना है। नेक्स्ट, यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी टू नो द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। आप डिक्शनरी की सहायता कर सकते हो ऐसे मीनिंग को जानने के लिए। कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पर हेल्प करा रहा हूँ, आप देख सकते हो। केयरिंग, सिंपल, ओबीडियंट, अफेक्शनेट, प्रिटेंडर, सुपरस्टिशियस, नर्वस, इनोसेंट, है ना, गिलेबल, एडवेंचरस, कंसर्न्ड, इनोसेंट, क्लीवर। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब डिक्शनरी की हेल्प से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको बता देता हूँ मैं। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। सिंपल का मतलब सरल होता है, इजी कह सकते हो। ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, जो आपकी बात माने, बड़े की बात माने। अफेक्शनेट का मतलब स्नेही, है ना, जैसे किसी को अच्छा लग रहा है ना। प्रिटेंडर, दिखावा करने वाला, ठीक है। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, जो कि गांव वाले थे। नर्वस मतलब घबराया हुआ। इनोसेंट मतलब निर्दोष या भोला कह सकते हो आप। गिलेबल, सॉरी यहाँ पर इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष और गिलेबल का मतलब होता है भोला। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी। कंसर्न्ड का मतलब चिंतित। इनोसेंट निर्दोष, ठीक है। क्लीवर का मतलब होता है चतुर, चालाक। चलो, कॉलम ए राजा के लिए हमने बनाया है, कॉलम बी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कॉलम सी उसके बूढ़े आदमी के लिए। तो आप यहाँ पर आप बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग कौन सा है। अगर नहीं बता पाओगे तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको टास्क दिए हुए हैं। क्या है कि विजिट करो 10 हाउसेज में, मतलब अपने घर के आसपास में जितने भी घर हो उसमें से 10 हाउस में विजिट करो, है ना। हाउ पीपल रिएक्ट एंड व्हाट दे डू इफ देयर इज ए क्राइसिस लाइक स्नेक बाइट और डॉग बाइट। अगर किसी कुत्ते ने या स्नेक ने काटा हो तो गांव के लोग कैसा रिएक्शन करते हैं। हाउ मेनी हाउस होल्ड गो टू द अनट्रेंड मेडिसिन मैन नियर बाई हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और यूज होम रेमेडीज। एंटर द इंफॉर्मेशन इन टू द टेबल गिवन बिलो।
कितने घर अप्रशिक्षित दवा पुरुषों नजदीकी अस्पतालों निजी डॉक्टरों के पास जाते हैं या घरेलू उपचार का प्रयोग करते हैं? कितने घर अप्रशिक्षित युवा अ, कितने घर अप्रशिक्षित दवा पुरुषों नजदीकी अस्पतालों निजी डॉक्टरों के पास जाते हैं या घरेलू उपचार का उपयोग करते हैं? इस जानकारी को नीचे दी गई तालिका में भरें। तो आप अपने नियर बाई घर में जाकर, जो नेबर्स में पड़ोसी नेबर्स हैं, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हो। टास्क 2 क्या दे रहे हैं ये? एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ गोइंग टू डॉक्टर हॉस्पिटल टू द पीपल हु गो टू अनट्रेन्ड मेडिसिन मैन फॉर ट्रीटमेंट। जो लोग अप्रशिक्षित दवा पुरुषों के पास इलाज के लिए जाते हैं उन्हें चिकित्सा अस्पताल जाने का लाभ समझाइए। ठीक है, तो जो ऐसा कर रहे हो तो उनको आप बताओ कि ये गलत है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं 1.3 लेट अस लर्न ग्रामर। फर्स्ट वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, मतलब कोई भी काम। वी कैन क्लासिफाई वर्ब्स एज रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब। अब यहाँ पर एक रेगुलर वर्ब दिया हुआ और इरेगुलर वर्ब दिया, तो मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स 350 मेन वर्ब्स आपको कराए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो तरह के वर्ब्स होते हैं जो दिए हुए हैं। पहला क्या हमारा रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो रेगुलर वर्ब्स का मतलब होता है नियमित क्रियाएं, नॉर्मल हिंदी में। तो पहले यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, वो हम पढ़ते हैं। कह रहा ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड टू सी द स्नेक इन द कोकोनट शेल। नारियल के खोल में सांप को देखकर दादी चौंक गई। सेकंड है शी कॉल्ड आउट टू द ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर जितने भी है, फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़े, यहाँ पर काम क्या है? शॉक्ड है ना, वो क्या हो गई? शॉक्ड हो गई है ना। टू सी मतलब देखने के बाद वो शॉक्ड हो गई ना, तो यहाँ पर काम क्या किया उसने? सी, देखने का काम किया हमारा। तो देखना, सी क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है, वैसे मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मेन वर्ब जो होते हैं वो होते हैं V1, V2 एंड V3, और एक होता है हमारा V में ING। जो बेस फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पर सी का मतलब देखना, उसे हम V1 कहते हैं। ठीक है, सी का सेकंड फॉर्म सीन है तो हम V2 कहते हैं। इस तरह से सीन वर्ब थर्ड फॉर्म तो हम V3 कहते हैं। तो एक बार हम गो पढ़ें, गो का मतलब जाना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है, तो ये वर्ब के फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं उसे आप वर्ब कह सकते हो, और उसी वर्ब से हमें रेगुलर और इरेगुलर देखना है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। दे रीच्ड अ स्मॉल हाउस, वह एक छोटे से घर में पहुंचे। पहुंचना क्या है? काम है, तो रीच हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। फोर्थ, देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। तो शाउटेड मतलब वो लोग चिल्लाए, तो चिल्लाए हमारा क्या हो गया? काम है, वर्ब है। नेक्स्ट, अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। जो भी अंडरलाइन हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में है। रेफर टू द एक्शन दैट हैपेंस इन द पास्ट। अब यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको V2 बताया है ना, V2 हमारा सिंपल पास्ट में ही यूज होता है। टेंस हमारे होते हैं 3, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो सिंपल है ना, पास्ट का जो सिंपल होता है, सिर्फ अकेला एक ऐसा सेंटेंस होता है या टेंस होता है जिसमें हम V2 यूज करते हैं। अकेला ऐसा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हम V2 यूज करते हैं। और उसके अंदर भी हम जाके देखें हैं तो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में हम V2 यूज करते हैं। इसके लिए मैं टेंस की वीडियोस बनाऊंगा, तो आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट है जिसमें V2 यूज होगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। टू अंडरलाइन वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस दे रेफर टू एक्शन दैट हैपेंस इन द पास्ट। जो बात मैंने बताई वही लिखी है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टू फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब वी जस्ट ऐड डी और ईडी। इन्होंने कहा कि जब हमें सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम सीधे सीधे उस वर्ब में डी प्लेस कर देते हैं या ईडी प्लेस करते हैं। डी कब प्लेस करते हैं? जैसे किसी वर्ड के लास्ट में ई ऑलरेडी हो
तो ऑलरेडी जब ई हो तो यहाँ पर हम ई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टी करते हैं, क्योंकि अगर ईडी लगा दिया है ना तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको ले रहा हूँ, स्टेबल। स्टेबल का अगर पास्ट पार्टिसिपल करें, V2 यूज करें, तो यहाँ पर डबल ईडी, डबल ई थोड़ी ना हो जाएगा। अगर देखो स्टेबल है उसमें ईडी लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप लीड। स्टेप लीड तो कोई वर्ड होता ही नहीं। तो ऐसे केसेस के लिए आपको याद रखना होगा सिंगल डी ही लगाएंगे हम, है ना, सिंगल ई लगाकर सिर्फ और सिर्फ डी प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर वहां पर लास्ट में ई ना हो तब हम ईडी लगाएंगे, जैसे वॉक। ठीक है, वॉक का मतलब टहलना। ठीक है, अगर वॉकड होगा तो क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, टहला। ठीक है, आई थिंक समझ गए हो गया। नहीं समझे तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। चलो, जैसे यहाँ पर देखो शॉक है, शॉक में ईडी लगे दिए, शॉक्ड, हैरान, है ना। कॉल का कॉल्ड हो गया, कॉल मतलब बुलाना, ईडी लगा दिया तो क्या हो गया, बुलाया। रीच, रीच्ड, पहुंच गए। रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंच गए, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात हो रही है। शाउटेड, चिल्लाया। लीव, देखो यहाँ पर आ गया ना, लीव में ई है तो डी आया, है ना, तो लीव्ड आ गया रहते थे। अगर यहाँ पर ईडी लगा दे तो क्या हो जाता है, लिविड। लिविड कोई वर्ड होता नहीं ऐसे, है ना। डाइव, डाइव मतलब डुबकी लगाना, ईडी लगे लाइव मतलब, डाइव मतलब डुबकी लगाई। लाइक मतलब पसंद करना, लाइक्ड मतलब पसंद किया। नेक्स्ट, दीज वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स बिकॉज दे हैव डी और ईडी। मतलब रेगुलर वर्ब कैसे बना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डी और ईडी लगा दिया। ठीक है, अब समझ गए हो। अब नेक्स्ट हमारा इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डी और ईडी नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा क्या पूरा ही डिफरेंस होता है। जैसे हम कहें गो, अभी मैंने एग्जांपल लिया तो गो का मतलब जाना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट, गॉन। तो यहाँ पर हम सिंपली ईडी या डी लगाकर नहीं करते। तो ऐसे जो मेन वर्ड्स हैं उसको आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेन वर्ब्स इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, चलो, इरेगुलर वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई टुक द शेल एंड रन टू ग्रैंड मदर। आई टुक, है ना, मैंने लिया, क्या लिया, शेल लिया, तो लिया है ना। तो यहाँ पर टेक का मतलब होता है लेना, तो टेक का जो V2 है वो क्या हो जाएगा, टुक, और थर्ड क्या हो जाएगा, टेकन। तो यहाँ पर मैंने बताया ना V2 यूज होता है तो क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आई डिड नॉट, तो वहां पर आ जाएगा टेक। मतलब अगर हम टेंस की बात करें तो V2 कब यूज होता था, पास्ट सिंपल में, और वो भी अफर्मेटिव में। अगर नेगेटिव वर्ड हो जाए तो V2 यूज नहीं होगा, वो कहाँ, वो V1 यूज होगा वहां पर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, आई डिड नॉट टेक द सेल एंड रन टू ग्रैंड मदर, मदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड, ही स्नैच्ड द सेल एंड थ्रू इट अवे। थ्रू, है ना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो थ्रू V2 यूज है, छीना और फेंक दिया था। लुक ग्रैंड मा, आई कॉट अ स्नेक, देखो दादी मैंने एक सांप पकड़ा। यहाँ पर कैच का क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आपको डी और डी, ईडी लगा हुआ है वो आपको बताना होगा, नेक्स्ट में आप कर सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस। जैसे टेक है मतलब लेना है, लो, तो टुक का मतलब लिया, थ्रो का फेंकना, तो थ्रू क्या हो गया, फेंका। ठीक है, कैच मतलब पकड़ना और कॉट मतलब पकड़ लेना। अब यहाँ पर रन है, रन का V2 क्या यूज होगा, रन, है ना, रन ही पढ़ेंगे। हियर का हियर्ड हो जाएगा, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, बाय का बॉट हो जाएगा, डील का डिल्ट हो जाएगा, बाइंड का बाउंड हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से डिक्शनरी यूज कर सकते हो, या आप कोई भी सेंटेंस सोचो, है ना, उसमें जो वर्ब आ रहा है उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को देखो और अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, आगे करते हैं हम। some verbs remain the same in the past tense as they are in the present tense। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, वर्ब होते हैं, सॉरी वर्ब होते हैं, यहाँ पर वर्ब की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सभी में सेम होते हैं। मतलब क्या है, V1 भी सेम, V2 भी सेम और V3 भी सेम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ है कि सम एक्स्ट्रा शुगर, वी पुट
सम एक्स्ट्रा शुगर इन द टी। ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा शुगर टी में रखे। आई एम सॉरी आई पुट सॉल्ट, है ना, इंस्टीड ऑफ शुगर यस्टरडे। यहाँ पर एक वर्ड है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, ठीक है, कि आई पुट, मैंने कल चीनी में एक नमक, है ना, डाला, मतलब चीनी के बजाय नमक डाला, सॉरी, चीनी के बजाय नमक डाला। ये तो कल की बात हो रही है, मतलब पिछले दिनों की बात हो रही है, मतलब सिंपल पास्ट है, लेकिन पुट का पुट ही रह गया। पुट मतलब काम, डालना, यहाँ पर पुट का पुट रह गया। तो वही हम यहाँ पर देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो V1 V2 V3 सेम होते हैं। चलो एक्सरसाइज करते हैं हम यहाँ पर। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब को आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो हमने यहाँ पर सॉक्ड को, जितने भी ईडी वाले वर्ड थे उसको रेगुलर में लिख दिए, और इरेगुलर में जो डिफरेंट डिफरेंट थे वो कर दिया हमने। एक्सरसाइज 2 में कह रहा है कि राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, पुट देम इन ए कॉलम ए रेगुलर एंड कॉलम बी या और कॉलम बी इरेगुलर एज द केस में बी, जैसा कि केस दिया हुआ है ये। ठीक है, ड्रॉ, वॉक, मैनेज, होल्ड, आस्क, फॉरगिव, ड्राइव। ड्रॉ, ड्रॉ करना, है ना, निकालना। वॉक मतलब चलना। मैनेज का मतलब सिस्टम से कुछ करना, प्रबंध करना, है ना। अच्छा, होल्ड मतलब पकड़ना। आस्क मतलब पूछना। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। ड्राइव मतलब ड्राइव करना, चलाना, कुछ भी। ये सारे वर्ड्स दिए यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं इसके। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया रेगुलर वर्ब्स में और यहाँ पर इरेगुलर वर्ब्स में। ठीक है, आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 3 करते हैं हम। इसमें कह रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स दैट आर द सेम इन द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। एग्जांपल दे रहे हैं जो प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में हों। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, लेट एंड कट। ये दोनों सेम ही होते हैं। लेट का मतलब लेट ही रहेगा V1 V2 V3 में, और कट भी कट 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 सेम रहेगा, है ना। ये सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं, मोस्ट कॉमन मेन वर्ड। ठीक है, वहां से वीडियो देख सकते हो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो। सॉरी, नेक्स्ट हम करते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है, क्रिया की विशेषता। जैसे कोई भी काम कर रहा है ना, उसकी विशेषता। जैसे यहाँ पर शी रीड्स द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ती है। तो यहाँ पर अखबार पढ़ती है नॉर्मली, यहाँ पर जो पढ़ती है ना, कोई उसमें विशेषता नहीं है। नॉर्मली तो सभी पढ़ते हैं, कॉमन है ये तो। लेकिन शी रीड्स द न्यूज़पेपर साइलेंटली, ये उसकी विशेषता आ गई, उसके काम की विशेषता आ गई। क्या आ गया, साइलेंटली, है ना, चुपचाप अखबार पढ़ती है। तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता। चलो आगे करते हैं हम। इन द सेकेंड सेंटेंस, अच्छा सेकेंड सेंटेंस हमने पढ़ा नहीं। अच्छा हाँ, पढ़ तो लिया हमने, कुछ और ही लिखा है वहां पर अलग से। कह रहा है सेकेंड सेंटेंस में ये बताए कि वह कैसे पढ़ती है ना, उसकी स्पेशलिटी बता रखी है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। चलो कुछ यहाँ पर एडवर्ब्स दिए हैं जिसे हमें अंडरलाइन करके बताना है। ही स्पीक्स लाउडली, वह बोलता है, तो ठीक है सभी बोलते हैं, लेकिन लाउडली बोल रहा है ना, ये उसकी स्पेशलिटी है। शी वॉक स्लोली, स्लोली हमारा हो गया, है ना। शी ड्रेस अप ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, है ना, सुंदरता से, खूबसूरती से कपड़े पहनती है। कपड़े तो सभी पहनते हैं, कॉमन है ये, लेकिन वो खूबसूरती से पहनती है। ही वॉक्स फास्ट, वह तेजी से चलता है ना। तो फास्ट हमारा क्या, क्रिया की विशेषता है। चलो अब यहाँ पर एक रूल पढ़ना है हमें। रूल क्या है देखते हैं हम। यूजुअली एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई। अगर हम एडवर्ब्स में एल वाई लगा दें तो क्या बनता है, तो हम देखते हैं क्या बनता है। जैसे एडवर्ब मैंने ले लिया कोई से भी, इधर यहाँ लिख देता हूँ एडवर्ब, ठीक है, और यहाँ पर एल वाई ले लेता हूँ, और क्या बनेगा, ये बनेगा एडजेक्टिव। ठीक है, ये बना एडजेक्टिव। तो जैसे यहाँ पर हमने एडवर्ब में लिया लाउड, लाउड लिया, ठीक है, तो लाउडली हो गया, है ना। तो लाउड, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, स्लो, स्लोली, ठीक है, एडजेक्टिव बन गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो उसके बाद लिखा है हाउ एवर सम एडवर्ब्स आर एक्सेप्शंस। कुछ
एडवर्ब्स जो है एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे मैं बता दूं इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। सो दिस रूल वी डू नॉट ऐड ly to some adjectives to make adverbs. For examples we say I walk fast. एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर लिखा I walk fast. We do not say I walk fastly. तो फास्ट को हम फास्टली नहीं कह सकते, रूल में ऐसा नहीं है। अगर रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि फास्टली वर्ड नहीं लगाते हम। फास्टली जब नहीं लगाते हम उसको बताने के लिए, तो फिर कैसे हम बताएंगे कि ये बाकी शब्दों से या बाकी वाक्यों से अलग है? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डिग्री, उसके लिए हम पढ़ते हैं डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा ना फास्ट, फास्ट से क्या बनता है? फास्टर। थर्ड क्या बनता है? फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। तो फास्ट हमारा तो बेस वर्ड हो गया। उसके बाद अगर हम किसी से कंपेयर करते हैं ना तो फास्टर लगाते हैं हम, है ना, जैसे यू आर फास्टर देन योर फ्रेंड, है ना। अब फास्टेस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट, इससे ज्यादा कोई फास्ट नहीं हो सकता। हम कहते हैं यू आर फास्टेस्ट, मतलब आप सबसे तेज हो, ठीक है। तो आप डिग्री को याद रख सकते हो, बाकी डिग्री की अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आगे। चलो एक्सरसाइज 4, फ्रॉम एडवर्ब्स, है ना, सॉरी, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव एंड यूज देम इन योर और ओन सेंटेंसेस। यहाँ पर एडवर्ब दिए हैं और इसे आप खुद अपने सेंटेंसेस में बना सकते हो, ठीक है। नीट है, नीट का मतलब साफ, नाइस मतलब अच्छा, सॉफ्ट मतलब मुलायम, क्लियर स्पष्ट, एलिजेंट मतलब सुरुचिपूर्ण, केयरफुल सावधान, रेगुलर नियमित, ग्रेसफुल सुंदर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या एडवर्ब आंसर है, नीटली, नाइसली, सॉफ्टली, ये सारे के सारे आंसर हैं, उसको इशू नहीं है ना। आगे करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा लेट अस डू 1.3। इसमें लिखा है फर्स्ट, सबसे पहले, डू यू नो दैट देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। क्या आप जानते हो कि इंडिया में, भारत में पारंपरिक चिकित्सा की कई शाखाएं हैं, मतलब जो पहले से सदियों से चली आ रही हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल। सम एग्जाम्पल्स आर आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक एंड यूनानी, ठीक है। स्पीक विद डॉक्टर इन योर लोकेलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न मेडिसिन, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, अंग्रेजी दवा कहते हैं, एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी। ये कह रहे हैं कि आप अपने नियर बाई किसी डॉक्टर के पास जाओ और उनसे इन सब के बारे में जानो। किन सब के बारे में? आयुर्वेद, होम्योपैथिक एंड यूनानी, ठीक है। आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी से जो बनता है, होम्योपैथ आप जो लिक्विफाइड या जो शुगर के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, गोल गोल से, वो होते हैं। और यूनानी भी एक तरह से आयुर्वेदिक टाइप का ही होता है ना, जैसे खमीरा या बहुत तरह के जो पेस्ट बनते हैं वो होते हैं ये। चलो सेकंड पढ़ते हैं, स्पीक विद योर मदर एंड राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड एट योर होम दैट शी यूजेस टू क्योर सिंपल एलिमेंट्स ना। फॉर एग्जाम्पल शी माइट यूज जिंजर एंड स्टमक अपसेट, जिंजर फॉर स्टमक अपसेट्स। आप अपनी माँ से बात करो, घर पर मिलने वाली ऐसी सूची बनाओ जो वो साधारण बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेट खराब होता है तो हम अदरक का यूज करते हैं या वो करती हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जितने भी सामान है आपके किचन में, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ, ये आप कर सकते हो। 1.4 लेट अस राइट, ठीक है। डिस्क्राइबिंग पीपल मतलब लोगों के बारे में लिखना, उनका विवरण देना। राजा केम होम, राजा घर आया, एंड रोट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा। देखो ये राइट रोट, रोट है V2 है, ठीक है। कम केम ये भी V2 है। राजा ने घर आकर बूढ़े का वर्णन, चाहिए तो कर लिया हमने। बिफोर राइटिंग द डिस्क्रिप्शन फॉर द मैन, राजा नोटेड सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या एज उसने किया होगा। अब आप किसी बूढ़े डॉक्टर को देखो या ऐसे देखो, एज आप देखो कितनी हो सकती है ना। मेरे अकॉर्डिंग उसकी एज होनी चाहिए 50 to 60, ठीक है। ओल्ड का मतलब पुराना, है ना। चलो ये सारे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही सकते हो। तो एज, ओल्ड, फिजिकल फीचर्स
जैसे लंबा है, स्टॉट है मतलब मोटा है, वाइट बियर्ड है सफ़ेद दाढ़ी है, ग्रे हेयर है ना, भूरे बाल। श्रोड लुक्स चतुर दिखने वाला, ड्रेस लॉन्ग वाइट रोब एंड स्कल कैप, पोशाक है ना लंबे सफ़ेद बागे और एक खोपड़ी टोपी। खोपड़ी टोपी आपको पता है, ये जो खोपड़ी टाइप की टोपी होती है। बिहेवियर पोलाइट एंड जेंटल, व्यवहार विनम्र और सौम्य। स्पेशल पॉइंट क्या था, वो बुद्धिमान था मतलब इंटेलिजेंट था, यहाँ पर टी मिसिंग है, इंटेलिजेंट था। दिस इज व्हाट राजा रोड, राजा ने क्या लिखा पढ़ते हैं। एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन कम आउट ऑफ द हट, ठीक है, एक बूढ़ा भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर आया। ही वॉज शॉर्ट एंड शाउट एंड हैड अ वाइट बियर्ड, ही वोर अ लॉन्ग वाइट रोब एंड स्कल कैप, है ना, मोटा था और उसने सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने लंबा सा लबादा और खोपड़ी टोपी पहनी थी। He looked quite he looked quite shrewd and intelligent. He was also very polite and gentle. वह काफ़ी चतुर और बुद्धिमान लग रहा था और काफ़ी विनम्र भी था। ठीक है, एक्सरसाइज। In about 6 or 7 simple sentences, write the description of person with the help of hints given. अब आपको यहाँ पर कुछ hints दिए हैं और उस hint के हेल्प से आपको सेंटेंस बनाना। नेम दिया है ना, नेम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एज 35 बोला है लेने के लिए। फिजिकल फीचर दिया है यहाँ पर, है ना, लंबा होना चाहिए, हैवी बिल्ड, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा होना चाहिए, शार्प नोज होना चाहिए, हैवी बिल्ड है ना, भारी निर्मित बॉडी बिल्डर टाइप का होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। नेचर कैसा है उसका, सिंपल फ्रेंडली हेल्पफुल और काइंडली मतलब दयालु वाला होना चाहिए। हॉबीज उसकी क्या, शौक बता रहा है गाना और पढ़ना, सिंगिंग रीडिंग। प्रोफेशन क्या है, टीचिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, व्हाट डू यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा इससे। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना वहाँ पर स्टार्टिंग में, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ क्या लिया। वी लर्न इन अ इमरजेंसी वी लर्न दैट in an emergency it is very important to find out what happens before reacting if we want to avoid making mistakes। हमने सीखा कि अगर हम गलती करने से बचना चाहते हैं तो किसी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया करने से पहले यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या है। Sometimes we unnecessarily complicate situation because we are influenced by our wrong beliefs। कभी कभी हम अनावश्यक रूप से परिस्थितियों को जटिल बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्योंकि हमें अपनी गलतियों पर विश्वास हो, ज्ञान की कमी और हानि रहित चीज़ों का डर से प्रभावित होता है। ठीक है, रॉन्ग बिलीफ, लैक ऑफ नॉलेज एंड फियर ऑफ इवन हार्मलेस थिंग्स। The simple problem of the Raja's bee sting got complicated due to all the above reasons। ठीक है, उपरोक्त सभी कारणों से राजा की मधुमक्खियों के डंक की साधारण समस्या जटिल हो गई, है ना, कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, वी ऑल्सो लर्न दैट वी शुड beware of untrained medicine man like the old man in this story, है ना, who cheat innocent people by creating fear in the minds। हमने यह भी सीखा है कि अप्रशिक्षित युवा पुरुषों कहानी में जैसे बूढ़े की तरह है ना, से सावधान रहना चाहिए, जो निर्दोष लोगों को के मन में भय पैदा करके उन्हें धोखा देते हैं। ठीक है, ये स्टोरी और सारे पार्ट्स खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट टर्मिनल क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है टर्मिनल क्वेश्चन को। फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक राजा फेल्ट व्हेन ही हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन टू बी ट्रीटेड फॉर अ स्नेक बाइट। आपके विचार से राजा को क्या लगा जब उसे सर्पदंश का इलाज कराने के लिए बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठना पड़ा। अब आपने इतनी स्टोरी पढ़ी, आप खुद से भी सोच सकते हो। मैंने जो सोचा वो यहाँ पर लिखा। यस यस, व्हेन ही बिटन बाय स्नेक then the brutally shocked, then the Raja's grandfather take him to the old man, then the old man looked his finger, then he asked him to sit down and don't move, then she sat on grandfather's lap।
हाँ, जब उसे सांप ने काट लिया तो वह बेरहमी से चौंक गया। तो राजा के दादा उसे बूढ़े आदमी के पास ले गए। फिर बुजुर्गों ने उसकी उंगली देखी तो उसने उसे बैठने को कहा और हिलना नहीं। फिर दादा को गोद में बैठ गया। सेकंड, वाई डू यू थिंक राजा's ग्रैंडफादर डिड नॉट लेट राजा स्पीक? आपको क्या लगता है कि राजा के दादा ने राजा को बोलने क्यों नहीं दिया? डू यू अप्रूव द राजा साइलेंस? क्या आप राजा की चुप्पी को मंजूर करते हो, मानते हो? तो आंसर देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग, या आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो आंसर। दिस इज बिकॉज द राजा शुड हैव ए फ्रीडम टू स्पीच नो मैटर व्हाट यू आर। राजा शुड एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग्स which would make राजा ग्रैंडफादर थिंक अबाउट दिस वर्ड्स एंड एक्शन। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि राजा को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। राजा को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, जिससे राजा के दादा उसके शब्दों और कार्यों के बारे में सोच सके। थर्ड, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, वट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द ओल्ड मैन? कि बूढ़ा जो आदमी था, है ना, मेडिसिन मैन जो था, वो कैसा आदमी था? आंसर, इन माई ओपिनियन अ पर्सन हु कैन नॉट एबल टू डू देयर ओन वर्क प्रॉपरली इन द ओल्ड मैन। मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपने कार्य को ठीक नहीं कर सकता वह बूढ़ा है। ठीक है। फोर्थ, इफ यू वर द इफ यू वर द ओल्ड मैन वुड यू एक्सेप्ट द गिफ्ट सेंट बाई राजाज ग्रैंडफादर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यदि आप बूढ़े होते तो क्या आप राजा के दादा द्वारा भेजे गए उपहारों को स्वीकार करते? अपने जवाब के लिए कारण दें। आंसर, इफ आई वर द ओल्ड मैन आई वुड श्योरली हैव एक्सेप्टेड दोज गिफ्ट्स फ्रॉम राजाज ग्रैंडफादर। I know that he had sent me those gifts because I had saved his grandson from death by treating the snake bite. In my perspective, I accept the gifts. I will surely to be happy. अगर मैं बूढ़ा होता तो मैं राजा के दादाजी से उन उपहारों को अवश्य स्वीकार कर लेता। उसे पता है कि उन्हें पता है कि उसने या उन्होंने मुझे भी उपहार इसलिए भेजे थे क्योंकि मैंने सांप के काटने का इलाज करके उनके पोते को मौत से बचा लिया था। मेरे दृष्टिकोण, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं उपहार स्वीकार करता हूं तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। फिफ्थ, मेनी पीपल आर अफ्रेड टू स्नेक्स। बहुत सारे लोग सांपों से डरते हैं। वाई डू दे फेयर स्नेक्स? वह सांपों से क्यों डरते हैं? डू यू थिंक दे आर राइट? क्या आप सोचते हो वो सही है? अपना रीजन दो, या अपने अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। मैंने लिखा है, मेनी पीपल आर अफ्रेड टू स्नेक्स बिकॉज दे थिंक दैट स्नेक्स विल किल देम, बट दे आर रॉन्ग बिकॉज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल अटैक ऑन अस ओनली इफ वी हार्म देम। बहुत से लोग सांपों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सांप उन्हें मार देंगे, लेकिन यह गलत है, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी, है ना, हम पर तभी हमला करेगा जब हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो खत्म, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। अगर सही लग रहा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।